नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंशन में एफडीआई की मंजूरी की। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट का एक फैसला करके पेंशन में एफडीआई को मंजूरी दी है। और इसका मतलब क्या है? बुढ़ापे का आसरा पेंशन आखिर कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकेगा? फिलहाल अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से जो पेंशन दिया जाता है उसका फायदा सिर्फ 12% लोग उठा पाते हैं। 88% आबादी जो किसी तरह से अपना गुजारा चलाती है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हो या दूसरे सेक्टर्स में, उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। सरकार इसी क्षेत्र को और ज्यादा विस्तार देना चाहती है। इसके फायदे नुकसान क्या हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम तरह की शंकाएं जो आम लोगों के मन में है उसे भी दूर करने की कोशिश करेंगे। आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ नागेंद्र भटनागर जी हैं जो कि सीईओ हैं नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी। हमारे साथ आशीष अग्रवाल हैं जो कि कार्यकारी निदेशक हैं इन्वेस्ट इंडिया माइक्रो पेंशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आशीष, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अमिताभ गुहा हैं जो कि C2 के मेंबर हैं। आपका भी स्वागत है अमिताभ। हमारे साथ हैं ज्योतिर्मय जैन जी जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं बैंकिंग और फाइनेंस डिवीजन के एसोचैम में। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिर्मय आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मुकेश मोहन गुप्ता हैं जो कि निर्देशक और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका भी स्वागत है मोहन। तो आइए आपको बताते हैं दरअसल ये नई पेंशन योजना है क्या और पेंशन में एफडीआई की मंजूरी के मतलब क्या है। रिटायरमेंट के बाद जो लोग हैं उनको बुढ़ापे का सहारा, एक तरह से हम कह सकते हैं इस पेंशन योजना को, निवेशकों का खुलेगा स्थायी रिटायरमेंट खाता इससे, और डीमैट खातों की तर्ज पर होगा पेंशन खातों का प्रबंधन। इसके अलावा पेंशन फंड मैनेजर के जरिए जमा रकम के निवेश की व्यवस्था होगी। फंड मैनेजर पेंशन राशि को 3 संपत्तियों में निवेश कर सकेगा। संपत्तियों में इक्विटी, सरकारी शेयर और क्रेडिट रिस्क शामिल हैं। इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50%। खाता धारकों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश का आवंटन बदलने की छूट भी होगी और नौकरी बदलने पर भी खाता स्थायी बरकरार। ये कि बैंकिंग सेक्टर इस क्षेत्र में क्या मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम जैसे एम्प्लॉयज हैं जिनको पता है कि उनको पेंशन नहीं मिलना है, वो अगर इस नई स्कीम के लागू होने के बाद क्या कोई फायदा उठा सकते हैं? कैसे उसका फायदा उठाया जा सकता है? देखिए, बैंकर्स के हिसाब से हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो उनका जो लोग गरीब लोग हैं जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है उनको पेंशन कैसे मिले, तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू उन लोगों को अकाउंट्स के थ्रू पेंशन देने के लिए कुछ मदद कर सकते हैं। फिर बैंक्स के पास एक ह्यूज डाटा है हम लोगों के पास। जहां तक एफडीआई की बात है, देखिए एज ए बैंकर और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं ये कहूंगा कि हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। तो अगर मैं इंडिया की अपनी कंट्री की बैलेंस शीट हम देखें तो कैपिटल किसी भी कंपनी के लिए बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस कंपनी में जितनी कैपिटल होगी उतना अच्छा होगा। तो अगर हमारी कंट्री में एफडीआई आ रही है किसी भी सोर्स से, वो पेंशन की तरह या किसी भी तरह से, मैं समझता हूं ये हमारी फिस्कल डेफिसिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और देखिए आज के दिन में हमारे यहाँ पर एक डाटा मैंने देखा था कि शायद 2040 तक हम लोगों की जो 60 ईयर से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है दैट विल बी मोर देन 50% इनफैक्ट। हमारे जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। यस, तो लोग जो क्या है आज की तारीख में, जब क्या होता है, जब बच्चे बड़े होते हैं वो तो सब अपने अपने जगह चले जाते हैं, अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जो माता पिता हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो उनको पढ़ाने में और सब चीजों में, उनमें उनकी फैमिली चलाने में खर्च कर दी। अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कुछ पैसा मुझे लगता है कि जरूर चाहिए जो पेंशन के रूप में मिल सके। बात है कि बुढ़ापे का सहारा हर किसी को चाहिए, लेकिन बुढ़ापे का सहारा किस कीमत पर? सवाल ये है ना कि आज हम मेहनत करके, कड़ी कमाई करके कहीं निवेश कर रहे हैं। अपनी जिंदगी भर की कमाई अगर हम निवेश कर रहे हैं और कोई कंपनी आ रही है वो अपने मुनाफे के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में हमारे पैसे को कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लगा रही है और वहां पर वो डूब जा रही है और लेके वो चली जा रही है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो एक इंश्योरेंस होना चाहिए वो एश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इन्वेस्ट करें। जैसे
मैंने देखा अभी कि वो 50% से ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस तो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट द फंड्स इनफैक्ट। निवेश की सुविधा उपलब्ध कर सकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ये सुविधा हासिल हो, क्योंकि पेंशन एक ऐसी स्कीम है कि आज हमने इन्वेस्ट किया तो हमें बुढ़ापे में 20 साल 25 साल बाद जाके उसका फायदा मिलेगा। इतने देर तक ये जो प्राइवेट फंड मैनेजर्स हैं आपका पैसा कहाँ किस तरह से लगा कर रखेंगे, कैसे सुरक्षित रखेंगे, उसका क्या भरोसा है? देखिए, एक डाटा है कि एसएमई सेक्टर में अगर हम देखें, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, तो 90% से ज्यादा जो एसएमई है वो अभी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है। वो अभी बैंक से पैसा ले ही नहीं रही है, वो अपने पैसे से काम कर रही है। हमें उन ऑर्गेनाइज सेक्टर को पहले हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। उन लोगों का अभी बैंक्स पे भरोसा नहीं है शायद, या बैंक से वो पैसा लेना नहीं चाहते, तो हमें उन लोगों को एक मेन स्ट्रीम में लाना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जब उनके मालिक लोग ही बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन लोगों को जोड़ना भी हमें जरूरी होगा। बट फिर भी एफडीआई में मुझे लगता है कि दूसरे रेगुलेटर्स जो है, वो रेगुलेटर्स विल प्ले, आई सपोज, बिकॉज रेगुलेटर्स पहले बन गए हैं, रेगुलेटर्स आर देयर। तो जहां तक ये डर है कि वो पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो जैसे अन्य रेगुलेटर हैं, सेबी है, आरबीआई है, ऐसे ही रेगुलेटर काम करेगा, तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई डर नहीं लग रहा कि ये पैसा जो है वो कहीं वापस ले जाएंगे पैसा। और अभी शायद मुझे इसमें लगता है कि भटनागर साहब ज्यादा बता पाएंगे कि इसमें अभी ये केवल हम एफडीआई की बात कर रहे हैं या एफआई की बात कर रहे हैं, कि लॉन्ग टर्म होगा कि ये शॉर्ट टर्म फंड्स में वापस भी ले जा सकते हैं पैसा, वो भी एक एफडीआई है। ये तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दो चीजें हैं, एक हम बात कर रहे हैं जोखिम इस पेंशन स्कीम से, कि क्या जोखिम होगा, जो पैसा लगाएंगे अपना उन लोगों को क्या रिस्क है। दूसरी बात है एफडीआई। तो जोखिम तो अगर वो पैसा हमारा देश का पैसा हो पेंशन स्कीम में, जोखिम तो उन लोगों को तब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एफडीआई आने से वो जोखिम कुछ बढ़ गया है। एफडीआई आने से तो कंट्री में पैसा आ रहा है हमारा, ठीक है, हमें कुछ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, जैसे हमें सब्सिडी की जो है उससे हमें कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। दोज रिफॉर्म्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें अगर एफडीआई में पैसा हमारे पास आ रहा है तो उससे जोखिम बढ़ने वाली बात मुझे कुछ नजर नहीं आ रही कि उससे एफडीआई के आने से जोखिम कैसे बढ़ेगा। अगर जोखिम है तो अगर हमारी कंपनी करे पेंशन एफडीआई के आने से जोखिम इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि अगर ठीक तरीके से रेगुलेशन काम नहीं किया तो वहां पर जो बाहर से पैसा लगा रहा है वो पैसा आपके ऊपर उपकार करने के लिए नहीं लगा रहा है, वो मुनाफा कमाने के लिए लगा रहा है। मुनाफा वो जिस भी तरीके से हासिल करेगा वो कमाएगा, और उस मुनाफे में आपका हक सुनिश्चित रहे, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी अगर नहीं है तो कोई एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था जो कि बहुत ताकतवर हो, वो होनी चाहिए।